चलिए हिस्ट्री में था हम लोग ना, पहला क्वेश्चन था लाहौर अधिवेशन। बताइए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1900। कौन अध्यक्षता किया था? जवाहरलाल। इसी से मैं झंडा फहराए थे किस नदी के तट पे? डेट कैसा बताइएगा? 31 दिसंबर। हाँ 31 दिसंबर 1929 को। और इसी के बाद क्या हुआ था? क्या मनाने की घोषणा किया गया था? अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुआ। क्या हुआ? तो पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और अब उसके बाद 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा? हाँ अब उसी समय से क्या हुआ कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगा? स्वतंत्र। हाँ उसी डेट से अब हर अगले साल में जो भी 26 जनवरी आएगा ना उसको क्या हम लोग मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। नहीं सर, 50 के बाद गणतंत्र दिवस, उससे पहले था स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 50 से पहले बताइएगा दांडी मार्च कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? गुजरात में तो दोनों गुजराते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी तक। साबरमती आश्रम से कितना किलोमीटर लंबा था? यहाँ तो 322 दे रहा है। 322 किलोमीटर। और चलो हो गया इधर। अब चलिए हो गया। बताइए गांधी भी समझौता बताना। अरे अभी पहले थी ना दांडी यात्रा ना। बताइए दांडी यात्रा में लंबाई कितना था? 322 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी। साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916। कौन किया थे? महात्मा गांधी। अब बताइएगा कि दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा समाप्त हुआ था ठीक है 6 अप्रैल 1930 को। उस दिन से कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ उसी दिन दांडी यात्रा समाप्त हुआ। हाँ गांधी जी। इसमें 2 गो सेना बना था। बताइएगा। मंजरी सेना और बानेरी सेना। क्वेश्चन पूछता है कि मंजरी सेना और बानेरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मंजरी सेना और बांजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन। मंजरी और बानरी। हाँ मानरी हो गया महिला, मंजरी हो गया पुरुष। ना बानरी हो गया पुरुष, मंजरी हो गया महिला वाला। ई में नहीं दिले है। चलिए दिले है ना। चलिए अब जो गांधी जी को ये जो यात्रा किए थे तो एक तुलना किए थे सुभाष चंद्र बोस। किससे तुलना किए थे? जो दांडी साबरमती आश्रम से। नेपोलियन के पेरिस से एल्बा। हाँ नेपोलियन भी किया था यात्रा पेरिस से एल्बा। उसी देश में एक जगह है एल्बा। तो किसने तुलना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किससे? नेपोलियन से। पेरिस से एल्बा के। गांधी इरविन समझौता बताइएगा डेट के साथ। 5 मार्च 1931। 5 मार्च नहीं दिया हुआ है, चेंज कर ले 4 मार्च। तो ऑप्शन अब देख लीजिएगा 4-5 अब जो रहेगा देख लीजिएगा। 5 मार्च 1931 हुआ था। बताइए किसके किसके बीच हुआ था? कारण था ना कि दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली में। इसीलिए कहता है दिल्ली समझौता के नाम से। बताइए कि भारत में मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है या मौलिक अधिकार के बारे में जो उसका तैयार कौन कौन किया था? और जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. राय। संविधान बनाने का विचार थे एम.एन. राय के साथ। प्रस्ताव पाती किया था। बताइएगा किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को पेश किया गया था?
कौन सा अधिवेशन 31 में तो हुआ था, कौन सा, कहाँ पे हुआ था? हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं। कराची अधिवेशन 1931, यही में बुलेट प्रूफ गाड़ी से पहुंचे थे कौन? महात्मा गांधी। बोले थे गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। काहे वहाँ बुलेट प्रूफ से गए थे? कारण कुछ ही था। हाँ, भगत सिंह जो फांसी हुआ था ना, तो सब मुद्दा समझ में आ गया था कि इन्हीं की वजह से फांसी पड़ा। ये चाहते तो क्या करते, रुकवा सकते थे। अंग्रेज दिया था सपोर्ट, अंग्रेज सोच रहा लगा कि मार देगा लोग। कौन? ना वो सब अलग बात है। गांधी जो सब बता सकते हैं, वो लेटर कहाँ गया, कौन? चलिए आगे बताइएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन डेट के साथ पहला 1930 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 19 को याद रखिए। पहल का और तीसरा का दोनों नवंबर महीना में, 12 और 17 नवंबर के, पहला और तीसरा। आप बिचल का है 7 सितंबर तक। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। अब जो गांधी जी गए थे तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? हाँ 7 सितंबर को गए थे। कौन से जहाज से गए थे? वही राजपूताना, SS राजपूताना जहाज से। कहाँ से, कौन सा पैलेस में रुके थे? कौन से पैलेस में रुके थे वहाँ जाके? ना, एलिस पैलेस। कौन सा पैलेस है? और उधर से लौटे थे तो किस देश के जहाज से लौटे थे? इटली के था। इटली का नाम था बेस्टियाना। बेस्टियाना, दोनों में आना लगल है, राजपूताना और बेस्टियाना। राजपूताना से गए थे, माने महाराजा बन के गए थे, और उधर से बुड़बक बन के आए थे, क्योंकि सोचे कुछ वहाँ निकलेगा निष्कर्ष, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और वहाँ से लौट के चले आए भाग के। अब बताइएगा, तीनों गोलमेज में भाग लेने वाला भारतीय BR अम्बेडकर। और कौन प्रधानमंत्री थे तो जान ही रहे हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। बताइए जब वहाँ से आए थे तो सविनय अवज्ञा कब शुरू किए थे? दोबारा डेट सब जानता है, बताइए डेट। 3 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा शुरू किए थे। आप पूरी तरह से कब समाप्त किए थे? 34 में। 7 अप्रैल 1934 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1931 को, और ख़त्म हुआ 7 अप्रैल को 1934 को। 6 अप्रैल 1930 को। हाँ 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ 7 अप्रैल 1934 को। हाँ, नहीं पूरी तरह से शुरू वाला बोल रहे हैं, और ख़त्म वाला बीच में दोबारा चालू हुआ था 3 जनवरी 1932 को। कई बहुत गोलमेज सम्मेलन से लौट के आए थे, तब वो शुरू किए थे। अब यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो कौन सा जो अथी था, कोई बोलेंगे कैसे होता है, गोरखा बटालियन, तो कौन सा बटालियन जो था ना, इस पर सत्याग्रहियों पर जो है, पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल राइफलों ने क्या किया था कि पठान सत्याग्रही, मतलब मुस्लिम जो था इसमें से जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तो उस पर गोली चलाने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। जिसे कैसे मंगल पांडे किए थे इनकार, तो वो अंग्रेजों ने करता, तो मारता किसको बताइए? कौन से 2 अंग्रेज को? किसको? जनरल बाग और ह्यूरसन है, ह्यूरसन। जनरल बाग और ह्यूरसन दोनों गोली मार देते हैं। कहिए आप डेट कब? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1800। और फांसी कब दिया जाता है उनको? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1800। चलिए आप बताइएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934। तो उस समय मन मात ओकरे ने पावर हल रहा था, बोला को तो। अब दूसरी बात कि डराना भी था ना, डराना और लोगों को डरा के भी तो रखना था।
कोई से डरा है गाल भी देती है, कोई है कि हम जो करो वो करो, कुछ ना कर सकते, चिल्लाई तरह कुत्ता है इसमें कोई सिचुएशन का माहौल है ना कुछ चलिए आइए इधर। माहौल यहाँ की बात यहाँ ये है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया? जयप्रकाश नारायण 1934। जयप्रकाश नारायण 1934 में। बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ में 11। हाँ 11 डेट देले नहीं है इसमें। हाँ 11 अप्रैल है, याद है। लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। बिहार या बिहटा में भी हुआ था, मुंगेर में भी हुआ है। 1929 में हुआ है। कहाँ पे? दोनों जगह, बिहटा और मुंगेर में। हाँ सहजानंद सरस्वती एक संस्थापक थे। चलिए आगे थे। सहजानंद सरस्वती जो है, अब जब ये अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था तब महासचिव किसे चुना था? रंगा स्वामी रंगा क्या देखिए, NG रंगा को। किसको? NG रंगा को क्या चुने थे? महासचिव। अखिल भारतीय किसान सभा का अति सचिव किसे चुना गया? NG रंगा को। हाँ और बताइए, इनके द्वारा एक पत्रिका शुरू किए थे। कौन सा पत्रिका? हुंकार पत्रिका। क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, BPSC तक ले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुंकार पत्रिका के संपादक कौन है? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद कौन से पत्रिका का? हुंकार पत्रिका का। यह प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कहाँ से? हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। अब पटना से बताइए, पटना किस आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बहावी आंदोलन। अब पटना से कौन सा अति किया था 1857 में क्रांति? अब बताइएगा कि यह किसान आंदोलन पत्रिका थी। बताइए कि एक और व्यक्ति इससे जुड़ते हैं 1942 में। जो थी ना, ये जो हुंकार है, हुंकार पत्रिका, इसके संपादक एक और फिर बनते 1942 में। 36 में तो ये तो होता है राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान कब? 1942 में। 1942 में किसके संपादक? हुंकार के। किसके? हुंकार के। हाँ 36 में तो वो अपने संपादन अति किए थे और बाद में 42 में। बताइए कि 38 में कौन अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ना, और जवाहरलाल नेहरू। अब दोनों अच्छा ठीक है। हाँ पहला बार चुनाव होता है थी के लिए। पहला में तो नहीं लगता है कि होता थी में, पहलका में ठीक था। सही दिमाग में लग रहा था, तू लोग भी बोल रहा था, हम लोग का दिमाग में 38-39 दोनों बने हैं। ठीक है, बोल रहे थे सही। 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस और 1940 में भी पहली बार चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कहाँ कब हुआ था? 1939 में। कब? हाँ बेटाभी सीताराम मैया के। यही कारण था कि चुनाव पहले था निर्विरोध चुना जा रहा था। अब कोई विपक्ष में था ही नहीं। अब विपक्ष में खड़ा हुए कौन लाए थे? पटाभी सीताराम मैया। कांग्रेस के नामांकन कर दिए किसका? पटाभी सीताराम मैया के। उधर से सुभाष चंद्र बोस भी हो गए, तब हो गया चुनाव। तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब हुआ? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना डेट के साथ 1 मई 1939। 1 मई किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक। यही घुसाते हैं। हाँ यही अलग होते हैं, जैसे उनको पता चल जाता है कि नाजी नाखुश हो गया है तो पद को त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद कौन इस पर बैठते हैं? डॉक्टर राजेंद्र। महात्मा गांधी जाते हैं, पूछे फिर इनसे पटाभी सीताराम मैया से, तो कि हम नहीं बैठेंगे। हाँ सोचे ना कि तब महान लीडर के संपर्क ठहरा हो तो हम थोड़ी ना हार जाएंगे। राजनीति में नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। अब बताना है कि इन्होंने जो विदेश में जो क्रांतिकारी जो था कैद था, उसको छुड़ाने के लिए किस संस्था का गठन किए थे?
किसका? फ्री इंडिया लीजन। बहुत 2-3 देश में गए थे, अफ्रीका में गए थे, सिंगापुर में गए थे, जापान में भी गए थे, जर्मनी में भी गए थे, बहुत जगह गए थे। और जो कैद था भारतीय ना, उस सब को वहाँ से आग्रह कर करके और उसको छुड़ाए और अपनी सेना में भर्ती किए। तो कौन सा संस्था था? फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया, तो पूछेगा फ्री इंडिया लीजन का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी कौन बोला था? हिटलर। किसने बोला था? नेताजी। भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? पहला क्वेश्चन नया जुड़ा हुआ। भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल। ये बना था कब? 1939 में। भारतीय प्रजामंडल का गठन कब किया गया? और इसके अध्यक्ष कौन बन गए? हाँ, मगर इसका गठन कब? नहीं, गठन हुआ था बहुत पहले बाबू। भारतीय प्रजामंडल का गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? भारतीय प्रभामंडल का प्रजामंडल, भारतीय प्रजामंडल का गठन 1927। 1927 में किसका गठन हुआ था? और साइमन कमीशन। और कौन सा कमेटी? बटलर कमेटी। कौन सा? बटलर कमेटी, जो भारतीय और सरकार के बीच में, देशी रियासत और केंद्र सरकार के बीच में कोई बंधन संबंध को सुधारना था। क्या करना था? देशी रियासतों और राजाओं के बीच और सरकार के बीच जो संबंध बिगड़ा हुआ था ना, उसको सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। कौन सा कमेटी? बटलर कमेटी का गठन भी 1927। साइमन कमीशन का भी गठन 1927 और भारतीय प्रजामंडल का भी गठन 1927 में ही। कोची हुआ था? प्रथम कोची मांग हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में 27 में। 26 वाला में तो अथी हुआ था, खादी के लिए मांग किया था। और 27 वाला में स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं, प्रस्ताव कुछ था। 27 ना डोमिनियन वाला नहीं है इसमें। 27 पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था? 1927 में। 1927 में 4-5 हो गया। सभी ने अवज्ञा अलग है, वो दांडी यात्रा से खत्म हुआ था, वो चालू हुआ था। आ गया था हम लोग। अब बताइए कि तो जान ही रहे कि आर डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह। कहाँ जाके? लंदन में ही। कब? 1940 में। 1940 में। माइकल ओ डायर हो यहाँ पे दिला, मैंने पंजाब के गवर्नर को मारा था। आर डायर था जो गोली चलाने का दिया था, ओ डायर को गोली मारा था। अब आते हैं कोची का आर डायर को कहाँ को गोली मारा? एकरे खाली मारा था। हाँ, वो आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। अब पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर उस समय। हाँ, तो वही तो है ना, वही ना है, ओ डायर आर डायर है। पौनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 1940 में। पौनार सत्याग्रह के किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी। पौनार सत्याग्रह की शुरुआत वही आते कहाँ से? आश्रम छोड़ के साबरमती और नागपुर में आते। हाँ, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही बताइएगा। विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहले या दूसरे या तीसरे कौन थे? किस आंदोलन के? पौनार आंदोलन। कौन सा? या पौनार में ही हुआ था, उसको पौनार आंदोलन दे देगा, आना तब बोल देगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या बोलेगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसी आंदोलन में नारा दिया गया था कोची? दिल्ली चलो। वो तो भारत छोड़ो में था। दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन में? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह या पौनार आंदोलन में। पाकिस्तान, हाँ,
1943 में दिल्ली चलो का नारा वो बोलते वहाँ से। इहो में वही दिले है, में दिले आपका 40 में, ये दिल्ली चलो अलग है, और वो नारा दिए थे दिल्ली चलो वाला वो सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा ये वाला महात्मा गांधी दिए हैं। दिल्ली चलो का नारा दूंगा नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। इसे दिल्ली चलो यहाँ पे लिखल नहीं है, मगर यहाँ पे कह रहा है कि इस आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। आंदोलन नहीं है, दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया, नारा नहीं, इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। वही मुझे समझ आ रहा है। वो 1943 में दिए थे दिल्ली चलो का नारा, और ये दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पवनार। पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बताइए कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग किया था? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। कौन? 40 में पहला शरीफ तो यही किया है, 54 में मांग हुआ था, नहीं 33 में किया गया। किसी के पत्र में था। 1933 में है, 1933 में होगा क्या? ब्रैकेटों में तो ले हैं। अब आते हैं पाकिस्तान शब्द हो गया। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों, जिन्होंने 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, अब या फिर कभी नहीं, हाँ, और इंग्लिश में नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। पत्रिका का क्या नाम था या पैम्पलेट का क्या नाम था? नाउ और नेवर, या अब नहीं तो कभी नहीं। इसी में पहली बार किस शब्द का? पाकिस्तान शब्द का। कब? 1933 में। और 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करता है? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कौन करता है? 17-25-33, 17-25-33 नलिनी सेन गुप्ता। 33, 8 साल में सब है ना। अच्छा, वो अथिया के चलते छोड़ता है, बाद में जब अथिया हो जाता है आंदोलनवा में, वो जो कोची को होता है, कौन सा आंदोलनवा में? होम रूल के बाद कौन सपोर्ट नहीं करते हैं कोची बारा में? होम रूल का सपोर्ट नहीं करता है। 17 आगे इधर। अब लिलिंथगो ने अगस्त घोषणा प्रस्ताव कब पेश किया था? 3 गो अगस्त प्रस्ताव हुआ है, बता भी है। 1740-42, 1917 में, 1940 में, 1942 में। 17 के समय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। 40 में था लिलिंथगो, 36 से 43। अब 42 में भी था लिलिंथगो। इसमें अगस्त घोषणा प्रस्ताव में क्या हुआ था? यानी इसका बात क्या था? इसमें मुसलमान को और अल्पसंख्यक वर्ग को सेफ्टी के लिए मांग किया गया था, सिक्योरिटी के लिए मांग किया गया था इसमें, मगर यह संभव नहीं हो पाया। बताना है किस प्रस्ताव किस कुछ क्या? वो तो सब में जब आरक्षण है तो सबको मिलता है, आरक्षण तो व्यवस्था है तो मिलवे करे सपोर्ट। भारत में एक कानून चाहिए था, कौन चीज? सिविल से बता 1944 वाला हो जाना चाहिए ना, वो तो हो जाना चाहिए, उसके लिए देखेंगे। वो सोचना कैसे कौन वाला? वो वाला नियम से कैसे नियम आरक्षण कैसे हटाएगा? चलिए तो राजनीति वाला बात नहीं करना है, छोड़ा उससे बात। क्रिप्स प्रस्ताव किसने भेजा था? किसने भेजा था? तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और वही भेजा था क्रिप्स प्रस्ताव। किसकी अध्यक्षता में? खुद क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति था, उसी के नाम पे अध्यक्षता भेजता है क्रिप्स प्रस्ताव। 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 को काला भेजता है? भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए कि भाई फिर से क्या किया जाए? शामिल किया जाए। क्या किया जाए? हम फिर से युद्ध में लोग भारतीय लोगों को भेजिए। तो महात्मा गांधी बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक,
पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक है जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसको बोले थे? किस प्रस्ताव को? किसको? किस प्रस्ताव को? किस प्रस्ताव का मुख्य मांग क्या था? भारत में डोमिनियन राज का दर्जा, डोमिनियन राज का दर्जा। एक प्रकार से पहले था, नेहरू रिपोर्ट में भी था, नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन, दो अलग अलग राज। मानिए अब यहाँ से चला जाइए आप लोग, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए, कहिए जाइएगा, आप ये डेट बता दीजिए। अब आते हैं, मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने का स्वतंत्र था। मानी ये जो है ना, भारत में रह सकता भी है, नहीं रह सकता, ये डोमिनियन राज के तहत। हाँ, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिस प्रस्ताव के बाद में क्या किया? अस्वीकार कर दिया कि हमें मान्य नहीं है, हमें मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। माने अंग्रेज क्या करता था? इसमें किसी प्रकार का स्वतंत्रता की बात नहीं डाले हुए था क्रिस प्रस्ताव में। इसीलिए दोनों जो है ना नाखुश हो गया कि नहीं, हमको आपकी बात से असहमत है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब बताते हैं, ये तो हो गया 11 अप्रैल को। तो अब क्रिस प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 11 मार्च को तो हुआ था, 11 मार्च को तो आया था, और 11 तारीख को मगर अप्रैल में 1942 में, एक महीना बाद वापस ले लिया जाता है। तो 11 मार्च को 11 प्रस्ताव माने अगस्त प्रस्ताव आता है, वैसे क्रिस प्रस्ताव, और 11 अप्रैल को यह वापस अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाता है 42 में। बताइएगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया था? बम्बई के मेन जगह वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। कौन सा आंदोलन? अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से? वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से 1942 में। कौन किए थे भाई? किसने मांग किया था? तो कांग्रेस ने। किसने? कांग्रेस ने। क्या मांग किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तिलक बताना है कि कहाँ पे तिलक दिवस मनाया जाता है, कब और कहाँ? 22 साल बाद, मरला के 22 साल बाद, तो 1942 में। कब? 1 अगस्त 1942 को। 1 अगस्त के मरे थे 1920 में, और 22 साल बाद बीजी तिलक, हाँ इलाहाबाद में थे, महाराष्ट्र में मनाया गया था तिलक दिवस जो है इलाहाबाद में। तो कितना साल बाद? 22 साल। मरला के 22 साल बाद तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इलाहाबाद में। कब? 1 अगस्त के। कब? 1 अगस्त के। कुछ जोड़ले होगा, ऐसे दिया नहीं है, तो कंफर्मेशन नहीं है, कुछ होगा, हाँ कुछ होगा उसमें। अब संविधान दिवस, प्रथम संविधान 2015 में मनाया संविधान दिवस। संविधान कहिया लागो? 2015 में। तो क्या करोगे? अब आते जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था कहाँ से? डेट के साथ 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, मुंबई के। वो तो रात के स्टार्ट हुआ था, अगले दिन प्रोसेस करना था। हाँ, 7 अगस्त को बैठक हुआ था और निर्णय लिया गया था कि जो है 8 अगस्त को क्या होगा? भारत में क्या होगा? इसको प्रस्ताव को क्या होगा? पारित पूरा फैलाया जाएगा, और लागू कब होगा? 9 अगस्त को। मगर सभी पता चल जाता है इस सब के पलाई अंग्रेज के, तो ही 8 अगस्त को क्या करता? 0 आवर चला के और सबको जेल में, जैसे कैसे जम्मू कश्मीर में होता है तो पीबी का मोहम्मद मुफ्ती के और 2-3 गो और रहता है, उसको क्या करता है? कुछ होता है तो पहले उसको बंद कर, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो वैसे ही किया गया था। हाँ, गांधी सब के, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सब बड़ा बड़ा सब जितना सब। एक तरीका से इमरजेंसी हाँ, इमरजेंसी। अब देखिए काउची का जो हुआ था, सुनिए इधर। इसकी अध्यक्षता कौन की थी पता है? पहले इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष है। पहली बार कब बने थे? 1923 में। कब बने थे? लगातार कब से कब तक रहे थे? 1940 से 1946 में। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष में
अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल, लगातार 6 साल। क्या कि कोई सबके बनता था कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। एक साल अभी कौन है अध्यक्ष कांग्रेस पता है? खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बताइए 9 अगस्त को कौन सा ऑपरेशन चला के? 0 आवर। कौन सा? गांधी जी को कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता को क्या किया गया? गिरफ्तार करके। बताइएगा गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी को कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में। और अन्य सदस्यों को रखा गया था अहमदनगर दुर्ग में। अहमदनगर दुर्ग में। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? नहीं, पति पत्नी एक गो में। उसी में आगा खां महल में। आगा खां महल में या पैलेस में। महात्मा गांधी, उनकी पत्नी और सरोजनी नायडू तीनों किस में? आगा खां महल में। आगा खां महल में। इसके बाद इसी आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। हाँ। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। किसमें? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, पटना। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हाँ, पूरा भारत में नाथी था। डेटवा अलग अलग है, जिससे मतलब समयवा अलग, सबको सूचना मिल गया कि भाई जितना भी बड़ा बड़ा नेता है ना, जहाँ से संचालन करता होगा ना, उसी में से बड़का नेता को। कस्तूरबा गांधी पत्नी न थी महात्मा गांधी? हाँ, पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई या पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। चलिए तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। और और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल। हाँ, बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद। बांकुरा जेल में किसे रखा गया था? तो अब आते हैं, चलिए जब अब गिरफ्तार हुए थे 8 अगस्त 9 अगस्त को सब लोग गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी कब जो है 21 दिन के लिए अनशन करते हैं? अगले साल 10 फरवरी 1943 को। 10 फरवरी 1943 कितना दिन के लिए अनशन? 21 दिन के लिए। इसी में प्लान बनाता अंग्रेजों ना कि इनको टपका देना आपकी। इसी में हर बार ये जो अथी करते हैं ना, इस बार खाने नहीं देना इनको, करने दो अनशन। बार बार पूछे गए थे ना, अब ये नहीं पूछना है। अभी गांधी जी को पता चल जाता है, ये अपने थे लेकिन लाओ पहले खा लेते। हाँ, समझे, माने इनको भी पता चल गया कि मैंने अंग्रेज हमारा अति करना चाह रहा है। क्योंकि मेन नेता थे ना, अब हमारे मर जाते तो थोड़ा दिन के लिए और शोक सभा हो जाता, फिर और भी कुछ हो सकता था। अब आ कहते हैं 21 दिन का उपवास कब? 1943 में। 10 फरवरी 1943 में। जो कब समाप्त किए थे? तो 7 मार्च 1943 को। 7 मार्च 1943 को। 6 मई 1944 को गांधी जी को क्या किया गया? जेल से छोड़ दिया गया। हाँ, जेल में। हाँ 10 पर हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए 1942 में, और 2 साल बाद फिर 1944 में छोड़ दिया गया 6 मई को। चलिए अगला दिन हमको लग रहेगा हिस्ट्री में उषा मेहता क्वेश्चन से लेके पूरा लास्ट में है मुस्लिम माउंट बेटन योजना वाला। बताइएगा। साइंस नहीं, साइंस से सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी वाला। हाँ, स्पेशल लूसेंट वाला। हाँ, चलेगा, वो चलेगा। अरे तू अपना काम करना, साइंस में सब आ जाता है। चलिए, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से
नहीं नहीं, मगर वायु उद्योग की शुरुआत 1940, 29 साल बाद। जल परिवहन बोलेगा तब 1941। बताइए जो पहला गया था कोची, जो वायु परिवहन हुआ था कोची में ढोया गया तुम्हें? हेलीकॉप्टर द्वारा इसे न, वो तो वायुयान द्वारा किया गया था कोची। हाँ डाक, कुछ इससे था संबंधित है डाक से। डाक में के गो जोन होता है? भारतीय में कितने जोन है? 8 गो जोन है। के गो जोन? 8। भारत में कितने डाक जोनों में बांटा गया है? 8 गो। कितने? 8 गो। 6 गो अलग होते क्षेत्र बताता है डाक। हाँ ओकरा में पहलका 2 शब्द कुछ और बताता है। अरे पढ़ले तो जो देखो भुला देती। चलो आते बताइएगा कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा शुभंकर क्या था एयर इंडिया के? महाराजा। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा का फिल्म था ना एक गोविंद वाला, आंखवा से अथी करे वाला। किसका? गोविंदे के है, जो आंखवा से अथिया कर लेता है, सब जानवरों के कैद अथी कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। प्रतीक चिन्ह बताइएगा इसका, प्रतीक चिन्ह एयर इंडिया का। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। कोणार्क चक्र या कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क को। हाँ पैसा लगल भैया। हाँ G20 में। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुआ था? नलिनी सेनगुप्ता कब बैठी थी? 1933 में। हाँ 1933 में। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में। बाद में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1953 में। राष्ट्रीयकरण 1953। बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? हम समझे थे 1956 में। राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राजकीय जो बना था ना ये आयोग का बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का बना था, ये बना था 1953 में। अधिनियम बाद में पास होता था 3 साल बाद। यही राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 14। हाँ 14 और 6 में बनाया गया था। हाँ बताइए कि एयर इंडिया, बाद में पूछेंगे। वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत क्यों हुआ था? कब गठन हुआ था इसका? वायुदूत का 1981। वायुदूत जो घरेलू उड़ान के लिए, कौन? वायुदूत घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत। अब बताना है कि विदेशों के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध कराता है? एयर इंडिया। विदेशों के लिए सेवा, विदेशों के लिए एयर इंडिया। कुछ आज नहीं डाले थे वाला, थोड़ा सा डलाया होगा आगे लोग चलेगा। तो अब बताइएगा कि इसको कब जो है भारतीय इंडियन एयरलाइंस में एयर इंडिया को मिला दिया गया था? 2007 में। 2007 में मिला दिया गया था। और दोनों को मिलाने के बाद कंपनी का नाम क्या किया गया? नेशनल एविएशन ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यरत हो गई। और कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड नाम क्या बना दिया गया बाद में? एयर इंडिया। एयर इंडिया किया गया। अभी वर्तमान में किसके पास है एयर इंडिया? टाटा। बड़ा टाटा, JRD टाटा। अब बताइएगा पवन हंस की स्थापना 1985। पवन हंस की स्थापना 1950। पवन से है कोची? एक हेलीकॉप्टर सेवा है, कोची है हेलीकॉप्टर सेवा। पवन हंस क्या है? कि हेलीकॉप्टर सेवक है। नहीं ये सब ही आ जाएगा, वायु में ही तो आ जाते, पवन में भी तो रहते सब ना। इतनी माने इतनी सुन दे भाई। चलिए, इसका मुख्य काम क्या था भाई? तेल क्षेत्र की खोज करना
और हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। तेल क्षेत्र को माने खोज करना और हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना। बताइए इसका पंजीकृत न्यायालय कहाँ है? पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली। पंजीकृत कार्यालय पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है ये पवन हंस। वर्तमान में इसके पास कितना हेलीकॉप्टर है बेड़ा? 43। कितना हेलीकॉप्टर बेड़ा है? 43 को। नहीं, भारत में नहीं है इसके पास, एशिया का बड़ा में से आता है। तो जितना भी जो चुनाव में ये यूज करता है लोग से बेकरे नहीं करता है। केदारनाथ के लिए भी जो है पवन हंस जो है उपलब्ध करवाता है। केदारनाथ में जो लेकर जाता है केदारनाथ में। हाँ, जैसे हेलीकॉप्टर सेवा ज़्यादातर जब जैसे कि ये बाढ़ में है तो बाढ़ में भी इस्तेमाल कर ले जाता है सब सेना वाला रेस्क्यू उस्क्यू में। आपको उस समय कहीं भी पानी में फंस गया, चाहे जंगल में फंस गया, चाहे कोई पहाड़ वाड़ फसल है तो उस स्थिति में इसी का अब थोड़ी है कि आप अथी लेके जाइए, वायुवान आपको लेके जाइएगा। वायुवान रुके वाला है, वही तो रुक हो जाएगा आपको एक जगह। कहाँ रुकेगा सर? हम क्या बोले, हम सीधा स्थिर बोल रहे हैं, सीधा स्थिर। हम वो थोड़ी बोल रहे हैं रुकना, वो तो घूमते रहेगा, वो तो रुकना थोड़ी होगा। अभी है कि जहाँ मन गिरेगा वहाँ खड़ा रखेंगे। मान लीजिए यहाँ आदमी है तो यहाँ पे खड़ा होकर वहाँ पर रेसरी गिराएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? फुर्सतगंज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में फुर्सत रायबरेली के पास है। कहाँ पे? रायबरेली। और रायबरेली से कौन किए थे 1857 क्रांति? बरेली से थे खान बहादुर खान। खाली बरेली रायबरेली अलग है, बरेली अलग है। बरेली अब रायबरेली सब पहले अब न बोले होते रायबरेली हो, पहले तो बरेली ही होती ना। पहले बरेली प्रॉपर बरेली कहाँ, रायबरेली अलग है। तो बरेली कहाँ है? यूपी में है। यूपी में, लेकिन वो हट जाए दूर है, बहुत दूर है। अच्छा हो सके। अब बताइएगा हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर, थोड़ा सा रुक के भी अवसर पे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। कहाँ पे? बनारस में। बताना है तिरुपल्ली चिल्ला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर में। जयपुर देवी अहिल्याबाई होलकर, ये कहाँ हवाई अड्डा है? इंदौर में। कुछ बहुत सारा तो नंबर पे है इसलिए। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। कहाँ पे? मंगलुरु। कहाँ है मंगलुरु? कर्नाटक। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। कैंपेगौड़ा अब इसको सबसे अच्छा मिला थी, कुछ मिला है इसको। हाँ बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा। अरे कुछ मिला है क्या? बेंगलुरु में स्थान है और कैंपेगौड़ा नाम का अथी है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एगो मंगलुरु हवाई अड्डा भी है। हाँ। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। दाम्बोलिम गोवा। दाम्बोलिम कहाँ है? बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। बीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। बीडी सावरकर कहाँ पे? कोचीन तो जान ही रहे हैं, कोची में। हाँ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी वाला। लाल बहादुर शास्त्री वाला बनारस। लाल बहादुर शास्त्री वाला बनारस। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड केरल। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बताना त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम वही तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
लखनऊ नहीं है, लखनऊ है ना, हाँ लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो लोक अति में संसद में पैर नहीं रखे थे? चौधरी चरण सिंह। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम, बारदोली असम, गुवाहाटी। कहाँ? गुवाहाटी। हाँ कामाख्या। कामरूप पुराना नाम है इसका। प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ। असम में गुवाहाटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। कहाँ पे? बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, जिसको दमदम के भी नाम से जाना जाता है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नीचे जाओ, चेन्नई। कहाँ पे? ऐसु अन्ना उधरे कहलाता है, अन्ना उन्ना सब बोलता है लोग। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अन्ना हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी मुंबई। कहाँ पे? इंदिरा गांधी एक बार और बोलिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। इसको क्या कहते हैं? दमदम। क्या कहते हैं? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वही दमदम में टोलीगंज से पहला अच्छी चला था। यार मेट्रो ट्रेन कलकत्ता वाला, कलकत्ता 1984 में। 72 में आया था अथी में, 75 में प्रस्ताव अथी हुआ था और 84 में चालू हुआ था। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। कहाँ पे? बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। कहाँ पे? गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रामदास याद रखिए, वही वो जलाशय वाला मंदिर वाला, अमृतसर पंजाब वाला। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीकट वाला कोझीकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट वाला कोझीकोड। हाँ। शेख अल आलम श्रीनगर। शेख अल आलम बीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर। बीडी सावरकर दाम्बोलिम गोवा। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाकी सब में याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री वाला चलिए 23 गो और भी होगा, नया बन गया ना अभी। ये जो सबसे बड़ा यहाँ पे जेवर बन रहा है ना यूपी में। जेवर होगा। हाँ अभी जैसे प्रस्तावित हो रहे थे एक। हाँ जेवर है सबसे बड़ा। जल परिवहन पूरा खत्म। हाँ जल परिवहन में थोड़ा सा भेज हो। जनगणना भी दे दूँ यहाँ तक ज़्यादा नहीं, नीचे वाला अलग। कौन? जनगणना में थोड़ा ई पूछना है, खाली ई में थोड़ा सा ई वाला और ई वाला, और ये सब थोड़ी पूछना है। शिशु लिंग अनुपात जानित ना हो, जनसंख्या घनत्व वाला। विविध में था प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय स्मारक और मानचित्र ये रेखाएं। तो बताइएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। हाँ वही है, गोलका वही में है। अरे जैसे सिक्वा में नहीं देखता, सिक्वा में ऊपर 4 गो बघवा वाला और नीचे पर गोल अथिया पर क्या गोल ला चले गए थे। तुर्की के बताना राष्ट्रीय चिन्ह। तुर्की के चांद तारा। तुर्की के डेनमार्क के समुद्र बताइए चिन्ह है समुद्री तट। डेनमार्क के नॉर्वे और नीदरलैंड के शेर। बांग्लादेश के
वाटर लिली। बांग्लादेश के फ्रांस लिली फ्रांस। ईरान के और यूके के ना गुलाब के फूल। ईरान और यूके के गुलाब का फूल। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है ईरान और यूके के? स्पेन के ईगल। स्पेन के वो तो लड़ाई होता है, शानों की लड़ाई होता है प्रमुख। हाँ हाँ नृत्य खेल। हाँ स्पेन के राष्ट्रीय चिन्ह ईगल। यूएसए के राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड। यूएसए के राष्ट्रीय चिन्ह जापान के फूल है में गोल्डन रॉड रॉड रॉड। हाँ रॉड। हाँ यूएसए कौन है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऊपर का में उत्तरी अमेरिका में 3 गो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। कौन ना ऊपरे वाला 3 गो। अरे कनाडा हो गया, एगो मैक्सिको हो गया, संयुक्त अमेरिका हुआ। अलास्का हो जाता है। अलास्का के रसिया वाला। चलिए जापान के राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। जापान के राष्ट्रीय चिन्ह। इटली के सफेद लिली। इटली के सफेद लिली। इटली के राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली। कनाडा के मैपल लीफ। कनाडा के मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया के बैटल। कंगारू का अथी है जानवर पर। कनाडा मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह बैटल। रूस के डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल। स्पेन के तो ईगल है मगर रूस वाला के डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड के 3 गो। न्यूजीलैंड के 3 गो कीवी, सादर्न क्रॉस और फर्न। कीवी, सादर्न क्रॉस और फर्न। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मैकमोहन रेखा मैकमोहन किसका? भारत और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय अब बदलना गया। कोची क्वेश्चन रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा था 1984 में जो थी 1884 में घटवा 1884 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 कुछ 1884 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिब्राल्टर रेखा। हाँ जिब्राल्टर वाला होता है। अब क्वेश्चन आएगा तब बताइए हिडेनबर्ग किसके किसके बीच में है? जर्मनी और हिडेनबर्ग। जर्मनी और हिडेनबर्ग बोलिएगा तब होगा। हिडेनबर्ग पोलैंड। 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिण। बताइए कोरिया किस महादेश में? पहले बताओ। एशिया है ना? एशिया में तो आप एशिया में जाकर ढूंढो। अरे जापान के बगलवा में हो। हाँ मलेशिया है उधर। एशिया के बीच में मलेशिया है। हाँ मंगोलिया होगा तो मंगोलिया। बैठो तो पहले। चलो बैठो। अरे इधर आओ ना इधर इधर पटिया आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ इधर वहीं पे हाथों पे देखो हाथों पे। हाँ देख गया। चल बैठो चलो। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और तो 17वीं समानांतर रेखा हम समझे थे तो लोग 17वीं है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। इसमें नहीं है 17वीं। हाँ हम तो वही बोली थी। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और 49वीं रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा यूएसए और कनाडा। 49वीं 0 भारत और जीरो लाइन रेखा। 24वीं समानांतर रेखा
24वीं हो जाएगा भारत पाकिस्तान। गुजरात, भारत के गुजरात के कक्ष और पाकिस्तान, गुजरात के कक्ष और पाकिस्तान, ये सब लिखावल है, लिखावल है सर ज्योग्राफी में। चलिए कहते हैं मैनर हिम रेखा, रूस और फिनलैंड। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड। मैनर हिम रेखा डूरंड तो जानते हैं कि शुरुआत में था आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान था, आज़ादी के बाद क्या हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। हो गया क्लियर? एक बार रिपीट कर दे। 17वीं याद रखिए खाली। 17वीं कौन? उत्तरी वियतनाम और 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 0 भारत और बांग्लादेश, भारत और 24वीं गुजरात के कक्ष और पाकिस्तान, गुजरात के कक्ष और 49वीं कनाडा और उत्तरी अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। मैनर हिम रूस और फिनलैंड। पोलैंड हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। यही लोग पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट करता है 1 सितंबर 1939 को। अब आते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। झुकी हुई मीनार पीसा, कहाँ पे? इटली में। कहाँ पे? क्रेमलिन बताना है, रूस मास्को। पार्थनान एथेंस यूनान, एथेंस इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, इंपीरियल पैलेस टोक्यो और जापान। ग्रेट वॉल चीन। ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया, हाँ सिहांगटी। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गीजा मिस्र, गीजा मिस्र। एफिल टावर, एफिल टावर पेरिस फ्रांस, एफिल टावर। पवन चक्की डेनमार्क, पवन चक्की किंडर जॉय, किंडर डिज्ग दिया हुआ, किंडर डिज्ग। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाँ यूएसए न्यूयॉर्क, यूएसए फ्रांस, फ्रांस। हाँ 1863 के आसपास में तो बना था लगता है इसका, और 86-87 में दिया होगा, 86-87 में। कोची में होगा ये, ज्योग्राफी में ना। उसको गिफ्ट में दिया था कौन? फ्रांस दिया था यूएसए को। ये G20 में दुश्मनी करा देगा। अमेरिका कितने ने खाली थे ना, अब उससे गरम हो रहा। रूस है ना, कल विदेश मंत्री के आया नहीं विदेश मंत्री, विदेश आपने कहा ना जेकरा ज्यादा भाव दे रहा ओकरे ने समझ के ओकरे सपोर्ट कर रहा है ये। ना वो पहला ही रूस मैंने भी चाइना अपन प्रधानमंत्री को भेज दिया अपने ना ले प्रधानमंत्री के भेजले तो वो पे का हम हुआ। देखो चला आते हैं। चलिए अब आते हैं मानचित्र के रेखा, मानचित्र रेखा कौन बोला? चलिए आते हैं हम लोग कोची में, मानचित्र के रेखा में। बताइएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। आइसोहेलाइन, हाँ समान लवणता वाला खींची गई रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। हिंदी में सम लवण, आइसोहेलाइन सम लवण, आइसोहेलाइन। तो सब लवण या हिंदी में नहीं देगा, याद रखिएगा, ताकि हिंदी से सब पकड़ा जाता है, सब जब भी देगा आपको इंग्लिश में। आइसोहेलाइन सम लवण मतलब समान लवणता वाला। फिर है आइसोबार, समान वायुमंडलीय दाब वाला स्थान। ऐसे दिले वायु दाब दिले हिंदी में समदाब, तो समदाब से तो पकड़ ही लेगा लोग। तो आइसोबार, आइसोबार समान वायु दाब वाला क्षेत्र। आइसोबाथ समान गहरी गहरी स्थान वाला। बाथ मतलब नहा में, ऐसे याद रखिए कि नहाते हैं तो बाथे में ना, गहरा में जाके। हाँ आइसोबाथ हो गया समान गहराई वाले समुद्र स्थल को जोड़ने वाली। अब बताइएगा आइसोहिप्स, इसको बोलते हैं हिंदी में समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं? तो समान ऊंचाई वाला कुछ जगह आइसोहिप्स।
आइसो हिप्स, आइसो हिप्स, आइसो हिप्स मतलब कौन चीज, समान ऊंचाई वाला, समोच्च रेखा मतलब समान ऊंचाई वाला। फिर है आइसो हाइट, हाइट ऊपर से कुछ गिरता है वर्षा, कुछ गिरता है वर्षा, आइसो हाइट याद रखिएगा समान वर्षा वाला स्थान, आइसो हाइट मतलब समान वर्षा वाला स्थान। फिर है आइसो प्लेथ, हाँ आप बताइएगा कि क्या है, समान तत्व प्राप्त हो जहाँ पे तत्व की मात्रा, यह कि विभिन्न चित्रों विभिन्न मानचित्रों में उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, तत्व का मान बराबर, तत्व का मान बराबर, तो तत्व का मान कौन सी मिलेगा, प्लेट, प्लेट मतलब भूमि के पर ना, तो आइसो प्लेट किससे संबंधित है, तत्व से, आइसो प्लेट तत्व से, समान तत्व में आना चाहिए। आइसो हेल, समधूप हिंदी बोलते हैं, तो समान धूप वाला आइसो हेल, आइसो हेल समधूप वाली रेखा, समधूप वाली ऐसी आ जाएगा जैसे कर रहे वैसे आ जाएगा, नहीं सर सब याद ओकरो आइल ऐसे करते करते, हाँ तो सर अथी रखो, हमें इंग्लिश वाला नहीं कंफ्यूजन वाला पूछिएगा। आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब कुछ होता है टेम्परेचर, तो समान टेम्परेचर वाला तापमान वाला क्षेत्र आइसोथर्म। अब एक बार बोले ना, एक बार कोशिश करना आप, आइसोहेलाइन, अब आगे पीछे करके बोलेंगे नहीं तो सब जानता है, दिमाग में डाल ले लोग, समान लवणता वाला रेखा होना चाहिए, आइसोहेलाइन। आइसोहिप्स, हैं ना, हाँ समान ऊंचाई वाला, आइसोहिप्स मतलब समान ऊंचाई वाला। आइसो हाइट, हाँ आइसो हो गया हाइट समान वर्षा वाला। आइसो प्लेथ, हाँ समान तत्व, तत्व का मान क्या होना चाहिए बराबर, वैसा स्थान जहाँ पे तत्व का मान प्लेथ, आइसो प्लेथ हो गया। आइसो बार, बार हाँ समान दाब वाला क्षेत्र, वही वायु दाब वाला, समान वायु दाब वाला क्षेत्र। आइसो हिप्स हो गया, आइसो प्लेथ हो गया। आइसो हेल, हेल धूप वाला, समान धूप वाला स्थान, आइसोहेल मतलब समान धूप वाला स्थान। और लास्ट बच गया आइसोथर्म, थर्म मतलब एक बार कल भी इसको देख लीजिएगा, एक बार चर्चा कर लेंगे। कल का होमवर्क है 11, 12 और 13, 457 से था ना। आइएगा, चंद्रमा में उतरने वाला दूसरा आदमी, हाँ एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा चलता है रेल सेवा, दो गो, थार और समझौता, थार और हाँ अभी सब बंद है, रोकट रोकट है। बांग्लादेश में क्या वो चलता है, कौन कौन, म से मैत्री, म से मिताली और बंधन, मैत्री मिताली बंधन। चला फ्लाइंग सिख तो जानी भी करते, किसे कहा जाता है, वायुमंडल के सबसे निचली परत है, हाँ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, उत्तरी ध्रुव पर भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र है, हिमाद्री। कौन उत्तरी ध्रुव पर कौन सा है, कौन सा के वो है अनुसंधान केंद्र भारत के, पहले का हिमाद्री, मैत्री, गंगोत्री, पहले दक्षिणी गंगोत्री, हिमाद्री, हिमाद्री और बाद मैत्री, मैत्री नहीं गंगोत्री नहीं ना, पहला दक्षिणी गंगोत्री ना, दक्षिणी गंगोत्री, हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री 84, मैत्री 93, बोलो ना पहले दक्षिणी गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, उसके बाद मैत्री है, भारतीय है, लास्ट में भारतीय है। 85, 89 या 2009 ना है, और 84, 93, 9। तरीके हम उल्टा याद रख ले, चला गए थे।
बोलोमीटर से किसका माप किया जाता है? ताप तापमान मापा जाता है। बोलोमीटर से तापमान, बोलोमीटर से तापमान। तो वही विकिरण में ना पता, विकिरण से कुछ ही है, तापमान है ना। बताइए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? क्या हो गया? हाँ बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। क्या कहते हैं? एस्कीमिया। क्या कहते हैं? कमी को एनीमिया कहते हैं। कमी को हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया तो एस्कीमिया और कम हो गया तो एनीमिया। बॉडी में ब्लड ज़्यादा है, एस्कीमिया। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? बैसिलस कॉलमेंट गोरिन, काली खांस काली खांसी, डिप्थीरिया। हाँ काली खांसी, वो डीपीटी का टीका खाया जाता है। वो 3 गो में डिप्थीरिया, परटूस, ई में टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी का, जिसको बोलते हैं बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्योंकि नाम का कालमेट नाम का वैज्ञानिक था, ओकरे नाम पर रखा गया। ध्यान टाइम से ओवर हो रहा है तो टाइम ध्यान कहीं और जा रहा है लोग के। सैल्मोनेला टाइफी से कौन सा रोग होता है? सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड। टाइफाइड समझाया ना? टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। लेप्रोसी बैसिलस का संबंध किससे? कौन सा रोग से? कुष्ठ रोग से। खोज किया था कौन? हेनसेन। किसने किया था? लेप्रोसी की खोज किसने किया था? हेनसेन। अब बताइएगा आगे। ये तो सबको पता है कि कौन आया था कालीकट बंदरगाह पे। लोकहितवादी लोकहितवादी मिचाई अति हो रहा, जल रहा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बताना है कि रिवील्ड प्रीफेरेंस थ्योरी किसने दिया था? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकटित अधिमान सिद्धांत। प्रकटित अधिमान सिद्धांत दिया था सैमुअलसन। बताना है कि भारत में निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच को संबंध को क्या दर्शाता है? उत्पाद फलन। क्या समझता है? उत्पाद फलन। साबुन में रंगीन जो बुलबुला होता है किसके कारण? वैतीकरण। जो बुलबुला चमकता है वैतीकरण कारण। प्रकीर्णन के कारण बादल का सफेद रंग, आकाश का रंग नीला होना, समुद्र का पानी का नीला होना, और उगते समय और डूबते समय सूर्य का लाल दिखना, सब प्रकीर्णन। एक्सरे की खोज तो सब जानी था। राष्ट्रीय प्रयोगशाला जानी रहे? मृग मरीचिका होता है। हाँ वो आपको रोडवा पर दिखता है, जो ना रोडवा पर पानी दिखता है, बाईपासवा पर देखेगा बाईपास पे पानी जमल है, मृग मरीचिका के कारण देखते पुनः। हाँ रेगिस्तान में भी मिलता है, वही रेगिस्तान मृग मरीचिका बनता है। पेड़वा के नीचे लगेगा कि पानी की नदी है, उसको बोलते पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मूत्र को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? ठीक है, डायरेटिक, डायूरेटिक, डायूरेटिक, डायूरेटिक। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया। संसार का सबसे बड़ी पक्षी हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कोंडोर शिकारी पक्षी है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। संसार का सबसे बड़ी शिकारी पक्षी कोंडोर, दक्षिण अफ्रीका में बढ़ता है जंगल। कोंडोर, 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 कोंडोर। अरे तेले है सर, आपका लूसेंट में हो चुका है जब पढ़े। हाँ फोटो देखना। हाँ बताइए प्रोटीन के समूह को क्या कहा जाते हैं? अमीनो एसिड।
एंजाइम। प्रोटीन के समूह को क्या कहते हैं? और एक प्रोटीन बनने में कितना एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है? 20 गो। एक ग्लूकोज बनेला 38 ATP चाहिए और 20 एनोम से एगो एंजाइम बनता है, सॉरी 20 एंजाइम से एक प्रोटीन बनता है। अंकुर वाट का मंदिर किसने बनाया था पता है? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन। बांडुंगा सम्मेलन भी बताया है, लिखावल भी है, इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में। बांडुंगा सम्मेलन कब हुआ था? 1955। बांडुंगा सम्मेलन 1955। 2019 वाला पूछ लेते हैं। दूसरा शिफ्ट में हुआ तो हम दूसरा का में हूँ। रिजर्व बैंक की स्थापना तो सब जानते हैं, 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1904। किसकी कौन आयोग के अध्यक्ष बना था? हिल्टन। पश्मीना ऊन अंगोरा ऊन है खरगोश से। पश्मीना बकरी से, भैंस से प्राप्त हुआ ऊन है। भैंस याक अलग है, छोटा प्रजाति आता है वो है, मगर वो अलग आता है। हाँ, याक वाला में होता है हल्का, पूरा केस जमल रहता है पूरा। मुर्रा भैंस है। तो पश्मीना बकरी से, अंगोरा खरगोश से, मैरिनो भेड़ से। उत्तर से कुछ 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश में 3 बीघा कॉरिडोर। एस्प्रिन का साधारण रासायनिक नाम बताइए। एस्प्रिन उसे नहीं बताना, वो तो एस्प्रिन का उपयोग किस दर्द निवारक किया जाता है। इसमें एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। बहमनी शासक का नाम बताना जो सबसे फेमस था। मोहम्मद गवा। एकरे पत्र को संग्रह को क्या कहते हैं? पत्र के संग्रह को कुछ ही था वो ना अरे जरा पथिया ना निकाले पड़ेगा, उठे पत्र निकाले पड़ेगा। मोहम्मद गवा। रियाजुल इंसा कहा जाता है। रियाजुल नामदफा सब जानी था ना? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा कहाँ है? ओ जोन का अनुसूत्र उत्तरी। बताइएगा अगला। ये तो सब जानी था। अब तो नहीं पता कि चक्र में क्या तिल्ली होता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब? 1970। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है 1970। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस से गुजरता है? किस महासागर से? हाँ, पैसिफिक महासागर। जिब्राल्टर बेरिंग को जिब्राल्टर करते हैं। जिब्राल्टर एशिया यूरोप को अलग करता है। जिब्राल्टर स्पेन को पता है। चलिए 6 गो। हाँ, अगर स्पीडी का कल होमवर्क हो गया 451 से 456।